संजय जी, अब आप मोर्चा संभालिए और बताइए कि आज सुबह आप लोग कर क्या रहे थे? परमिशन आपको था नहीं, सिर्फ एक आपको सियासी ड्रामा चुनावों के इर्द गिर्द करना था। क्या बोला तूने? जब तक सीपीडब्ल्यूडी से आप चाबी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच के कितना भी हल्ला कर लीजिए, कैसे वहां पर ऐसे इजाजत दी जा सकती है? दूसरा, अब ये पूरा मामला कहां पर जाकर थमेगा? आप लोगों को पहले दिखाना चाहिए था ना सर। जब बंगले की पहले बार रिपोर्ट आई और खर्च का हुआ कि इतने करोड़ का पर्दा है, इतने करोड़ का ये है, तब सारी मीडिया बोलता रहा लगातार कि दिखा दीजिए घर। तब तो अरविंद केजरीवाल जी वहीं पर थे, तब क्यों नहीं दिखाया? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद दावा किया था कि 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। 35 साल तक। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कितने लंबे समय तक उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में? बोले मैं तो अवतार हूं, इंसान हो ही नहीं, अवतार हूं। तो अवतार कहीं भी रह सकते हैं। गजब। इतना बड़ा राजमहल बनाने की जरूरत क्या आपको? आपने पिछले 1 साल से दिल्ली के शिक्षा पे बात करते हुए बीजेपी को सुना, दिल्ली के बिजली के ऊपर बात करते हुए सुना, पानी के ऊपर बात करते हुए सुना, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की चिंता इनके मुंह से आपने सुनी नहीं। एक बात बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के भले के लिए की हो। हम बिजली फ्री करेंगे, उसका विरोध। पानी फ्री करेंगे, उसका विरोध। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करेंगे, उसका विरोध। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करेंगे, उसका विरोध। सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसका विरोध। हर चीज का विरोध करना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुष्प्रचार इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बारे में फैला रखा था कि भाई वहां पे सोने का टॉयलेट है, वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर मिनी बार बना हुआ है। ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे थे और किसी आचार संहिता में किसी का घर देखने पर कोई रोक नहीं लगती है। ऐसी ऐसी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी बोलती है। सुधांशु जी बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं लगती है। दूसरी बात, जब हमने कहा कि हम आपका राजमहल देख, पहले तो आपने वहां दिखाया नहीं, ना सोने का टॉयलेट दिखाया, ना स्विमिंग पूल दिखाया, ना मिनी बार दिखाया। इसका मतलब ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठ फैलाई जा रही थी, इसीलिए हम इनको भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं। Once more, once more, once more। जहां तक प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, जब हम वहां पर गए कि भाई कितने 100 करोड़ की कालीन लगी हुई है, कितने 100 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 2700 करोड़ का तुम्हारा मकान बना हुआ है, आप उसको भी दिखाइए। 10-10 लाख की पेन हम देखना चाहते हैं। 8,400 करोड़ के जहाज में आप चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां आपके घेरे में है। अभी हमसे कह रहे हैं कि वो पार्टी है जो कहती थी हम बंगला नहीं लेंगे। तो जिन्होंने 35 साल से भिक्षा मांगी, उन्होंने आपको बताया था कि 8,400 करोड़ की जहाज से चलेंगे, 10 लाख का सूट और 10 लाख का पेन इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको बताया था कि दिन भर में 3 बार सूट बदलेंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर को फेल कर देंगे। कहां बताया था प्रधानमंत्री जी ने? वो तो कह रहे थे हम चाय वाले हैं, बड़ा गरीबी से हम निकले हुए हैं और 35 साल तो हमने भिक्षा मांगी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब तो जब आपके ऊपर बात आई तो आपने पुलिस का घेरा लगा दिया, बोले नहीं नहीं हम राजमहल में नहीं जाने देंगे, ना वहां जाने देंगे, ना यहां जाने देंगे। तो हम चाहते हैं इन मुद्दों पे या तो अगर आपको बहस करना है, हम डेली बहस करने को तैयार है, या इस पे विराम देकर दिल्ली के जनता के हितों की बात कीजिए ना। आप स्कूल पे बात कीजिए, अस्पताल पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, महंगाई पे बात कीजिए। जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे उस पर आप बात नहीं करते। पेट्रोल देश में महंगा हो गया, डीजल देश में महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ नौकरियां आपने देने का वादा हर साल किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पर बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर। आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे एक चीज ये बताइए, हाँ। एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के, देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है? ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सर, आप प्रधानमंत्री आवास से सीधा तुलना करते हैं, तो मुझे बताइए कि सीएम का ऑफिशियल आवास है कौन सा? दिल्ली में मदन लाल खुराना 33 शामनाथ मार्ग पे रहे, साहिब सिंह वर्मा साहब 9 शामनाथ मार्ग पे रहे, शीला दीक्षित AB 17 मथुरा रोड 98 से 2004 तक रही। जल्दी जल्दी चलाइए। फिर शीला दीक्षित 3
मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 2004 रुकिए सर, 2004 से 13 तक रही। अरविंद केजरीवाल पहले तिलक लेन C11/23 2014 से रहे। अरविंद केजरीवाल फिर 6 फ्लैगस्टाफ रोड 2015 से 24 तक रहे हैं। अब अगर आप एक एक घर का हिसाब देखिए तो ये जो 17 AB मथुरा रोड है वो शीला दीक्षित ने 2004 तक सरकार वहां से चलाई, फिर 15 में ये बंगला सिसोदिया साहब को अलॉट हो गया, फिर मार्च 2023 में आतिशी को ये बंगला मिला। ऐसे ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड की भी कहानी है। अब आप लोग बताइए कि कोई ऑफिशियल तो सीएम हाउस यहाँ है ही नहीं, फिर आपने कैसे उस घर पे खर्च कर दिया? उस घर पे सीएम हाउस ही ये होगा। और आरोप ये है कि आपने पूरे आसपास के एरिया को, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए, आसपास के तमाम एरिया को उसमें शामिल कर लिया। इसका जवाब दीजिए। 2 पॉइंटेड क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे। तो रुको जरा, सबर करो। पहली बात तो यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री का आवास है। ये बार बार हम लोग बात कह रहे हैं। और अगर वास्तव में आप निष्पक्षता के साथ चर्चा कराना चाहती है, खुले मन से देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवासों पर चर्चा कराइए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के आवास पर चर्चा कराइए, प्रधानमंत्री के आवास पर चर्चा कराइए। ये टारगेट करके सिलेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल के आवास पर 1000 चर्चा होनी है और बाकी सब पे चुप्पी साध लेनी है। हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार भारतमाला प्रोजेक्ट से लेके, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला से लेके, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ की जमीन औने पौने दामों में देने का आरोप CAG रिपोर्ट में इनकी सरकारों पर लगा, उस पर एक शब्द कहीं चर्चा नहीं होगी। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। 2014 में 117 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास के लिए आवंटित हुआ था, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप खुले दिल से कीजिए ना। देश के प्रधानमंत्री के घर पे 2700 करोड़ रुपए क्यों खर्च हो रहा है? सैकड़ों करोड़ की कालीन क्यों बिछी हुई है? झूमर सैकड़ों करोड़ के क्यों लगे हुए हैं? हजारों जूते उनके पास क्यों हैं? 10 लाख के सूट की आप चर्चा कर रहे हैं, जब आप फंस गए तो उसकी नीलामी करा के नौटंकी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इतना ही है तो दिखाइए ना कितने सूट प्रधानमंत्री के पास है। देश को जानना नहीं चाहिए? क्यों नहीं? अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। 8,400 करोड़ रुपए के जहाज वो में कह रहे चल हैं वो उनका निजी घर नहीं है, 12 करोड़ के 6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अंजना जी, अंतिम बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, एक बात इन्होंने और कही कि दिल्ली का बजट घाटे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये लोग माला जप रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि दिल्ली का बजट जिस दिन घाटे में जाए तो फिर ये ढोल मजीरा लेके उसको प्रचारित करें। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि घाटे का बजट है, ये नहीं बोल पाए, बोले घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और किस स्थिति में? जब ये मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं, मात्र 325 करोड़ रुपए, और वो भी नहीं देते हैं। हर बजट को उठा के देखिए, जब से हमारी सरकार आई है अंजना जी, 2015 से लेके 13 छोड़ दीजिए, जो 49 दिन की सरकार थी, 15 से लेके आज 25 हो गई। आप उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने दिल्ली को दिया है। बावजूद इसके हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई फ्री में, फरिश्ते जैसी स्कीम लागू की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, CCTV कैमरों का जाल बिछाया, 38 फ्लाईओवर बनाए, 250 किलोमीटर की हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया दिल्ली के अंदर, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बनाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बनाई, 10,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, फिर भी मुनाफे का बजट दिया। इसलिए आलोचना करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना ठीक नहीं है। दिल्ली के बारे में आंकड़ा ठीक से पढ़िए, जानकारी हासिल कीजिए और तब उसके बारे में बात कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2 प्रश्न है संजय जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपने शीला दीक्षित को की सरकार को घेरते हुए उनके कमरों की ऐसी जनता को गिनवाया था, तो आज आपके पर्दे, आपके घर, मार्बल की कीमत क्यों ना पूछी जाए आपसे? दूसरा प्रश्न, आपने ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी की एक लकीर खींची। आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको VIP बंगला, VIP गाड़ी, VIP ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। और फिर आप गिनवाते हैं बार बार कि PM का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। तो लकीर तो आपने अपनी खुद ही खींची थी ना। और 1000 रुपया आपने पंजाब में नहीं दिया है, यहां आप कैसे कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे? क्योंकि आप अभी मौलवियों को भी उनका वेतन नहीं दे रहे हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं, आप जानिए जितना जो कुछ जानने का हक है। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे, 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। कहां उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनर की तरीके से फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे।
लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप समीक्षा कर, राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? चीटिंग 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 करता है तू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा पानी आ गया, फ्लड आ गया, ये हो गया, जमुना का हो गया, जमुना के लिए क्या क्या वादे किए गए थे। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है, तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल यानी कि एक कृत्रिम स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हां ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के भाजा। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। यह आपकी मजबूरी है, यह आपकी व्यवस्था है। आपकी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्टों में हम कहां पे खड़े हैं उसकी भी एक दिन समीक्षा करके आइएगा। इसलिए सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है। जमुना की सफाई नहीं हुई, हमने माना कि जमुना की सफाई नहीं हुई। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। लेकिन इतना राजनीतिक साहस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर होना चाहिए। देश के नौजवानों से माफी मांगे कि हमने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, हमने आपको धोखा दिया। देश के किसानों से माफी मांगे कि हमने कहा था आपके फसल का दाम 2 गुना हो जाएगा, हमने 750 किसानों की शहादत ली, हमने सड़कों पर कीले बिछवाई। हमने कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, हमने महंगाई कम नहीं किया। गैस का सिलेंडर 400 का 1200 का हो गया। माफी मांगिए महंगाई के लिए, माफी मांगिए इस बात के लिए कि आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। ठीक है, जवाब माफी दीजिए मांगिए, जी। साहस दिखाइए। कह रहे हैं राजनीतिक साहस है आम आदमी पार्टी में, आपके पास बड़ी नहीं है। बातें करके, झूठ बोल के, राजनीतिक साहस पर वो झूठ चैलेंज बोल कर के रहे हैं। आप चाहते हैं कि सारी देश बातों की में जनता जवाब को देता हूं। भ्रमित कर लेंगे। ऐसे नहीं और होता है। कौन झूठ बोलता है और कौन तुलनात्मक करता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, 9 मई 2012। एक अंतिम बात, एक अंतिम बात, जल्दी से अंजना जी, एक अंतिम बात। बोलिए। अच्छा इरशाद, ये वही व्यक्ति हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कहा था नोट की कीमत गिरती है तो देश का मयार गिरता है, मर्यादा गिरती है, मान सम्मान गिरता है। आज नोट कहां कहां पहुंच गया। अब आप देश के मान सम्मान को बचा पाने में सक्षम नहीं है। चीन को लाल आंखें दिखा रहे थे आपके अधिकारी खुद आके कैमरे पे बता रहे हैं कि चीन कहां कहां घुस गया है। गलवान घाटी की घटना अभी तक हम भूले नहीं है। तो आप लोग कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो चुका है। बैंड बज गया। संजय जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है। तन समर्पित मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। जुम करो। आकाश में चले जाओ, जहाज अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को। पाताल में चले जाओ, कोयला अडानी को, गैस अडानी को। जमीन पे आ जाओ, सड़क अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को। पूरे देश का लाखों करोड़ का धन अपने दोस्त अडानी को समर्पित कर दिया है मोदी जी ने। अब वो पंक्तियां बदल गई हैं उनके बारे में। तन समर्पित मन। एक खबर आ रही है, मैं आपकी बात अपनी पूरी कर संजीव, एक बार संजय जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर सुधांशु जी आप आइए। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नैतिकता के पैमाने पे आप कह रहे हैं कि नैतिकता के पैमाने पर सिर्फ मैं जवाब नहीं दूंगा सबका। एक सेकंड, नैतिकता के पैमाने पर मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, आप बाकी पार्टियों को भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए। लेकिन वैचारिकता पर भी तो आपने समझौता किया। अभी 6 महीने पहले आपने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था। अब 6 महीने बाद बाकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है, ये अलग बात है। लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया। शीला दीक्षित को आपने कटघरे में खड़ के दिल्ली की सत्ता ली थी। सियाणपति नहीं। ठीक है, दूसरी बात, कथनी और करनी वाली बात पूरी कर लूं, फिर इसको भी आपके सामने रखूंगा, इस पे भी जवाब दूंगा। शरद और हमारे मित्र सुधांशु जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, इनको एक एक चीज याद रहता है। इनको शरद पवार का नाम याद है, अजीत पवार का नाम याद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया है अजीत पवार ने।
अरे हेमंत बिस्व शर्मा ने तो वाटर घोटाला किया है, उसकी बुकलेट जारी कर रहे हैं हम लोग। अरे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है शारदा नारदा स्कैम के। अरे ये छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, हसन मुश्रीफ भ्रष्टाचारी है, प्रफुल्ल पटेल का रिश्ता तो दाऊद इब्राहिम से है, और नारायण राणे ने तो घोटाला किया है। अरे ये अशोक चौहान, अरे इसने तो बहुत बड़ा आदर्श सोसाइटी घोटाला कर रखा है, हमारे देश के जवानों के साथ गद्दारी की है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।